जय हिंद दोस्तों। आज हम जानेंगे रक्त का जो थक्का होता है वो कैसे बनता है। तो जो कल हमने ब्लड के बारे में जानकारी ले ली थी, आज हम जानेंगे रक्त का थक्का कैसे बनता है। रक्त का थक्का जो होता है, जैसे हमारा शरीर पर कहीं कुछ कट जाता है, वहाँ से ब्लड निकलने लगता है, फिर वहाँ पर एक मोटी मोटी पपड़ी पड़ जाती है, वही हमारा जो होता है वो रक्त का थक्का होता है। तो हम जानेंगे कि ये जो रक्त का थक्का होता है ये बनता कैसे है, इसका जो है निर्माण कैसे होता है, ये किस किस प्रक्रिया से ये जो रक्त का थक्का है ये बन जाता है। तो जो रक्त का थक्का है बनने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो हमारा निभाता है प्लेटलेट्स। जो प्लेटलेट्स होता है इसी को हम थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जानते हैं। ये जब मान लो कहीं शरीर पर कट जाता है, कट गया, तो हमारे जो शरीर खून होता है उसमें प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी सब जो होती हैं, ये जो रुधिराण होते हैं, ये प्लाज्मा के साथ में बहते रहते हैं। तो जब ये कट जाता है कहीं पर तो ये आता है बाहर निकल के, और जो जो प्लेटलेट्स होता है बाहर निकलेगा, बाहर निकल के देखेगा अरे भाई कट गया, हम तो बाहर निकल रहे हैं। तो ये जब बाहर निकल रहे हैं तो ये सोचेगा क्या करें जो ये बंद हो जाए। तो ये जो प्लेटलेट्स होता है ये जब हवा के संपर्क में आता है तो उसी से मिल करके क्या बना लेता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन, लेकिन इससे काम चल नहीं पाता है। तो जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है जब इससे काम नहीं चलता है तो थ्रोम्बोप्लास्टिन आता है कैल्शियम के पास। थ्रोम्बोप्लास्टिन जब कैल्शियम के पास आता है, कैल्शियम से कहता है कि भाई कट गया है और खून निकल रहा है बाहर, ऐसा करो कि कुछ करो ये रुक जाए। कैल्शियम कहता है भाई अकेले हम क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, एक काम करते हैं, एक लोग और है यानी प्रोथ्रम्बीन एक लोग और है, उससे मिलते हैं। तो ये प्रोथ्रम्बीन से जब मिलता है वो हो सकता है कुछ कर ले। तो ये प्रोथ्रम्बीन से मिलता है तो ये तीनों मिलकर के बना लेते हैं थ्रम्बीन। और थ्रम्बीन जाता है, कुछ देखता है, भालता है, फिर देखता है, वहाँ से उससे कुछ हो नहीं पाता है। तो थ्रम्बीन फिर आता है और कहता है अकेले हमसे भी कुछ नहीं हो पाएगा। ये कहता है एक और साथी है, उससे मिलते हैं। तो ये मिलता है, जो थ्रम्बीन होता है ये फाइब्रोनोजेन से मिलता है। और जब फाइब्रोनोजेन से कहता है कि भाई ऐसा है, खून कट गया है और हम 3-4 लोग मिल चुके हैं और बंद हो नहीं रहा, तो ये फाइब्रोनोजेन कहता है कैसे नहीं बंद होगा, और ये उठता है, चल देता है, कहेगा बंद कैसे नहीं होगा, और ये जो चलेगा यहाँ से फाइब्रिन बना लेगा। अब जब फाइब्रिन होता है ये कहता है हम पक्का है बंद कर देंगे। और फाइब्रिन होता है, फाइब्रिन और जो रुधिराण होते हैं ये मिल करके क्या बना देते हैं, रक्त का थक्का। रुधिराण मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, लेट्स प्लेट, ये मिल करके रक्त का थक्का का निर्माण कर देते हैं। तो ये जो होता है फाइब्रिन, ये निर्माण कर कैसे देता है, क्योंकि ये जो होता है कुछ इस प्रकार से होता है, जालीदार होता है। तो भाई जैसे कि कोई मान लो नलकी एक ले लेते हैं, नलकी से पानी निकालते हैं और उसमें कुछ मिला देते हैं, कुछ जैसे पत्ता हो गया, कूड़ा करकट मिला देते हैं, तो पानी क्या होगा, इसमें से निकल जाएगा और जो कूड़ा करकट होगा वो यहाँ पर फंस जाएगा, और कुछ जो बहुत छोटा होगा वो कूड़ा भी निकल जाएगा। तो उसी प्रकार से जो ये फाइब्रिन होता है ये क्या करता है, जालीनुमा होता है, और इसमें से ये रक्त में आता है, वहाँ पर फंस जाता है, जहाँ पर कटा होता है फाइब्रिन वहीं पर सेट हो जाता है। और वहाँ पर क्या होता है, ये जो रुधिराण होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और लेट्स प्लेट, इनकी जानकारी हमने कल दे रखी है वीडियो में। तो ये आकर के उसमें क्या लगते हैं, फंसने लगते हैं, और ये फंसते एक मोटी परत बना लेते हैं, मोटी परत, उसी को हम क्या कहते हैं, रक्त का थक्का या पपड़ी। और ये पपड़ी जैसे ऐसे पड़ गई पपड़ी, तो तुरंत अगर हम इसको ऊपर से उखाड़ देंगे पपड़ी को तो क्या होगा, क्योंकि कोशिकाएं विभाजन इतनी जल्दी नहीं कर पाती कि तुरंत कोशिका विभाजन करके उसका तुरंत निर्माण कर दें, कुछ समय ले लेती हैं। तो नीचे का जो घाव होता है वो कोशिका विभाजन हो नहीं पाता तुरंत, तो वो भरा नहीं होता है। तो अगर हम इसको तुरंत उखाड़ देते हैं तो ये क्या होता है, पुनः खून निकलने लगता है, फिर से वही प्रक्रिया होती है और पपड़ी पड़ जाती है। तो क्या होता है, जब रक्त मतलब कोशिका विभाजन हो जाता है, जब कोशिका विभाजन हो जाता है अच्छे तरीके से, वहाँ पर कोशिकाएं भर जाती हैं, पूरा ठीक हो जाता है, तो ये पपड़ी अपने आप से उकल कर नीचे गिर जाती है। तो रक्त का थक्का निर्माण इस तरीके से होता है। तो रक्त का थक्का जब निर्माण होता है तो उसके निर्माण में इतनी ये जो 4 स्टेप करने पड़ते हैं, उसमें जो कुल समय लगता है वो लगता है 4 मिनट का। 4 मिनट का, ये नहीं कि तुरंत कटाओ तुरंत भर जाएगा, तुरंत नहीं भरेगा। जब ये कटेगा उसमें से कुछ खून निकलता रहता है, खून निकलेगा तो हम उसको ऐसे दाब लेते हैं, जब दाब के हम छोड़ते हैं तो देखते हैं वो क्या होता है, भर जाता है, मतलब खून बहना बंद हो जाता है। लेकिन ये जैसे ये भाई खून में पाए जाते हैं प्लेट, ये हमारा प्रोथ्रम्बीन, फाइब्रोनोजेन, कैल्शियम सब हमारा खून में पाया जाता है। तो ये खून अंदर ही ना कहीं जमा दे, अंदर अगर जमा देगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो उसके लिए हमारा होता है हेपेरीन, और ये सबसे खतरनाक होता है। समस्या यहाँ पर आ जाती है, हेपेरीन क्या करता है, हेपेरीन कहता है कि जब तक हम रहेंगे आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, अगर आप लोगों में से किसी ने भी कुछ किया तुरंत उसको हम मार डालेंगे।
तुरंत काट के ख़त्म कर देंगे। ये हेपेरिन, तो ये सब लोग जब तक ये रहता है ये सरेंडर रहते हैं। और एक समस्या इसके साथ भी है, ये जब हवा के संपर्क में आता है, हवा के संपर्क में, तो ये ख़त्म हो जाता है। जब ये हवा के संपर्क में हेपेरिन आता है तो ख़त्म हो जाता है। तो ये अच्छा, शरीर के अंदर जो होती है वो हवा होती नहीं है, क्योंकि अगर खून में हवा मिल जाएगी तो ये ख़त्म हो जाएगा और वहीं पर थक्का जमने लगेगा और आदमी की डेथ हो जाएगी। तो ये अंदर होता नहीं है, हवा शरीर के अंदर होती नहीं है। ये जब बाहर निकलता है, ये निकलेगा खून के साथ में, तो हेपेरिन भी बाहर निकल आता है। तो हेपेरिन जब बाहर निकलता है तो ये हवा के संपर्क में आता है, देखता भालता है और ये मर जाता है। जैसे ये मरेगा ये सब अपना कार्य करना स्टार्ट कर देंगे, कार्य करना स्टार्ट करेंगे और रक्त के थक्के का निर्माण कर देते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि रक्त के थक्के में मुख्य सहयोगिता किसकी है, रक्त का थक्का बनने में मुख्य सहयोगिता किसकी है। तो मुख्य सहयोग जो हमारा सबसे शुरुआत में किया था वो कौन था, प्लेटलेट्स करता है। और एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो हमारा होता है कौन सा तत्व है जो होता है वो रक्त के थक्के के निर्माण में सहायता कर देता है। तो तत्व अगर पूछेगा तो हमारा ये कैल्शियम हो जाता है। और एक प्रोटीन होता है, अगर पूछता कौन सा प्रोटीन, तो एक प्रोटीन तो हम लोग जानते हैं विटामिन के, लेकिन अगर ये नहीं दे रखा है तो और कहीं दे रखा ऑप्शन में प्रोथ्रम्बिन और फाइब्रोनोजीन, तो ये भी एक क्या है, प्रोटीन है। तो ये प्रोटीन का निर्माण कहाँ पर होता है, इस प्रोटीन का निर्माण जो होता है, ये प्रोटीन प्लाज्मा में होते हैं। प्लाज्मा का निर्माण जो होता है वो यकृत में होता है। तो इन दोनों का निर्माण भी कहाँ होता है, प्रोथ्रम्बिन और फाइब्रोनोजीन का निर्माण भी, जो प्रोटीन होते हैं इनका भी यकृत में ही क्या होता है, निर्माण होता है। तो अगर पूछेगा विटामिन, तो विटामिन के और प्रोथ्रम्बिन और फाइब्रोनोजीन जो होता है, ये विटामिन जो होते हैं ये रक्त के थक्के के निर्माण में कार्य करते हैं। एक थक्के में क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लो कोई डॉक्टर होता है वो इंजेक्शन लगाता है और वो इंजेक्शन के साथ वहाँ पर क्या होता है, ये बहुत टाइट महसूस होने लगता है, बहुत टाइट महसूस होना। वो क्यों होता है, क्योंकि वो देखते हैं कि कोई डॉक्टरों को जब इंजेक्शन लगाते हैं तो वो ऐसे दाब के कुछ दवा बाहर निकालते हैं, तो दवाई नहीं बाहर निकलते हैं, उसमें जो एयर फंसा होता है उसको बाहर निकालते हैं। और उस एयर को निकालने के यानी हवा के निकालने के चक्कर में क्या होता है, दवाई निकल जाती है। क्योंकि अगर वो हवा नहीं निकालते हैं तो क्या करते हैं, इंजेक्शन यहाँ पर लगा देते हैं, और लगा देते हैं तो शरीर के अंदर उस दवाई के साथ पहुँच जाती है हवा। और जैसे पहुँचेगी हवा तो ये क्या होगा, हेपेरिन क्या होगा, हेपेरिन खत्म हो जाएगा। और जब हेपेरिन हो जाएगा खत्म तो ये सब अपना कार्य करना स्टार्ट कर देंगे। जब ये सब अपना कार्य करना स्टार्ट कर देंगे तो वहाँ पर बन जाएगा रक्त का थक्का और बहुत टाइट महसूस होने लगा और दर्द होने लगा। जब उठाएंगे तो दर्द करेगा, नीचे रखेंगे तो दर्द करेगा। तो इसीलिए जो डॉक्टर होते हैं वो दवा को उसको हवा को निकालते समय वो एक छोटी सी थोड़ी दवा बाहर भी निकाल देते हैं। और जैसे कि जब ग्लूकोज होता है, जब ग्लूकोज चढ़ाते हैं तो नर्स क्या करती हैं, ग्लूकोज चढ़ाने से पहले ही, ख़त्म नहीं होता है उसमें थोड़ा सा बच जाता है इतना सा, और उसके पहले ही बंद कर देती है, क्योंकि उनको पता होता है कि अगर ग्लूकोज पूरा ख़त्म हो गया और इस ग्लूकोज के नली के सहारे हवा शरीर के अंदर नस में प्रवेश कर गई तो नस में कौन सा उपस्थित है, हेपेरिन। और इसको एलर्जी होती है, किससे, इसको एलर्जी है हवा से। और जैसे हवा पहुँचेगी ये ख़त्म हो जाएगा और रक्त का थक्का बन जाएगा, हार्ट अटैक से हमारी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो सकती है। तो इसलिए जो डॉक्टर या नर्स होते हैं वो ग्लूकोज को पूरा नहीं चढ़ाते हैं, कुछ ग्लूकोज बचता है उससे पहले ही वो क्या करते हैं, उसको बंद कर देते हैं, उसको बंद कर देते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी समझ में आई होगी। धन्यवाद, जय हिंद।